चले मन बाहर के पार, प्यार से कोई रहा पुकार। चले मन बाहर के पार, प्यार से कोई रहा पुकार। चल रे मनवा चल, चल रे मनवा चल, चल रे मनवा चल, चल रे मनवा चल। मेरा काजल सुनहरा, माया नेरा मुँह में बिखेरा। मेरा काजल सुनहरा, राह में माया ने बिखेरा। सच तो यहाँ कुछ भी ना तेरा, सच तो यहाँ कुछ भी ना तेरा। जब तो जैसे नैन बसेरा, बेचना पंछी पंख बसार। चले मनवा हट के पार, प्यार से कोई रहा पुकार। चले मनवा हट के पार, प्यार से कोई रहा पुकार। अब तो चलना तुझे अकेला, खेल यहाँ पे तूने खेला। अब तो चलना तुझे अकेला। छोड़ जगत का सकल झमेला, छोड़ जगत का सकल झमेला। कर ले प्रभु से मंगल मेला, देख तुझे वो रहा पुकार। चल रे मन बाहर के पार, प्यार से कोई रहा पुकार। चल रे मन बाहर के पार, प्यार से कोई रहा पुकार। चल रे मनवा चल, चल रे मनवा चल, चल रे मनवा चल, चल रे मनवा चल। आखिर वो भी पल आएगा, काम नहीं कुछ कल आएगा। आखिर वो भी पल आएगा, काम नहीं कुछ कल आएगा। पुण्य कर्म ही साथ चलेंगे, पुण्य कर्म ही साथ चलेंगे। अपने किए का फल पाएगा, आज ही तो ही जा बलिहार। चल रे मन बाहर के पार, प्यार से कोई रहा पुकार। चल रे मन बाहर के पार, प्यार से कोई रहा पुकार। बुला रहा बेहद संसार, बुला रहा बेहद संसार। चल रे मन बाहर के पार, चल रे मन बाहर के पार, प्यार से कोई रहा पुकार। चल रे मन बाहर के पार, प्यार से कोई रहा पुकार। ओम शांति। का क्या आपका अनुभव रहा है कि दुआएं देना, दुआएं लेना आसान है या मुश्किल है ना? बाबा ऑनेस्ट चेकिंग करवाते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि हम अपनी स्थिति को नीचे कर रहे हैं या नेगेटिव सोच रहे हैं।
इस समय हमें बाबा के साथ सच्चा बताना होता है, क्योंकि बाबा कहते हैं ना मुरली में बहुत बार कि बच्चे सच्ची बताओ। तो क्या होता है, दुआएं दे फिर भी पाते हैं, लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कब? जब कोई बात ऐसी होती है, जब कोई, जैसे बाबा ने कहा, ऑपोजिशन आती है। ऑपोजिशन मतलब कोई ऊंची आवाज में बोलता है, आप उनके लिए बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपको गलत देखा जाता है। कुछ लोगों का संस्कार ऐसा होता है कि एक क्रिटिसाइज करने की आदत सी ही रहती है। आप कुछ भी कर लीजिए तब भी क्या होगा, बुराई देखेंगे, है ना। तब दुआएं निकलती हैं या थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ना। अपना थोड़ा हम क्या करना चाहिए आज ही की मुरली से, क्योंकि बाबा ने बहुत सुंदर तरीके से प्रैक्टिकल में और व्यवहारिक स्वरूप में कैसे उस बातों को लाए, हमारे अंदर कुछ एक्टिवेट हो जाता है ना। क्या एक्टिवेट हो जाता है? पुराना, हाँ, पुराना कुछ दर्द है, पेन है, जिसे हम ईगो कहते हैं, वो एक्टिवेट हो जाती है। और जब वो एक्टिवेट हो जाती है तो बाबा का ज्ञान थोड़ा साइड में हो जाता है, बाबा की याद साइड में हो जाती है, और वही बात सच लगने लग जाती है। क्यों? क्योंकि बाबा ने बहुत बार कहा है कि ऐसा होता है कि दुख उठाने की इतनी आदत हो गई है कि वही बातें असली लगने लग जाती हैं। वो चाहता है आप सब बस बिल्कुल ही खत्म कर दो इस बात को, इस रिश्ते को, जो भी अच्छी चीज है। जैसे अभी देखिए इस मास में अव्यक्त इशारे चल रहे हैं, एकाग्रता के, एकांतवासी के, एकता के, है ना। तो बाबा बहुत बार कहते हैं कि संगठन में माया बहुत आती है। कैसी माया आती है? सेवा करने लगते हैं तो एक दो के ऐसे सोचने लग जाते हैं कि मेरे तो ना मैचिंग नहीं हो रही, है ना, विचारधारा मैच नहीं हो रही, वो ना कुछ और सोचते हैं, मैं तो कुछ और सोचती हूँ। तो क्या हो जाता है, किनारा कर लेते हैं। हम कहते हैं इससे अच्छा तो किनारा हो जाओ, है ना। क्योंकि अहंकार, क्योंकि मन जो है वो ये चाहता है कि हम एकता में रहें नहीं, इकट्ठी चीजें करें नहीं। क्योंकि आप हम सब सोचें कि हम सभी मिलकर अगर पूरा अपना तन मन धन से सेवा सच में करें तो कितना परिवर्तन हमारे लोकल एरिया में भी आ सकता है ना। लेकिन माया ये सब नहीं चाहती। वो चाहती है कि जैसे वो सुना है ना कि जब अंग्रेज आए थे, क्या है, फूट डालो और राज करो, है ना, कि आपस में छोटी छोटी बातों को लेकर डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश करती है। उस समय ये बातें याद रखनी बहुत जरूरी है कि ये जो मेरा मन है ये मुझसे बहुत बार गेम खेलेगा। हम उसे सच मान लेते। उसके लिए जो बाबा कहते हैं कि अपना पहले ही दिनचर्या फिक्स करो। दिनचर्या फिक्स करना मतलब एक स्वमान पूरे दिन में फिक्स हो। जैसे हम कल भी बात कर रहे थे ना कि फरिश्ता हूँ, प्रेम का फरिश्ता हूँ। जब इतना ऊंचा सोचेंगे कि आपने मुरली में तो बहुत अच्छा स्वमान लिए थे, अब ग्राउंड पे आते हैं, अब रियलिटी में आते हैं, अब देखते हैं कि कितना हमें याद है। और जैसे बहुत से भाई बहन ऐसे कहते हैं कि पता नहीं भैया, जब सोचते हैं ना कि आज से ये नहीं करना, दृढ़ प्रतिज्ञा करते हैं, तब ज्यादा आता है। ऐसा होता है क्या? हाँ, तो बिल्कुल सही बोला भाई साहब ने। अटेंशन जाता है, असली में ज्यादा नहीं आता है। जैसे पहले हमें पता नहीं था सही क्या है गलत क्या है, बाबा के बने तो पता चला कि गलत सोचना भी नहीं है ना। तो जब फिर अटेंशन जाने लगा, तो अटेंशन जाने से क्या हुआ, ध्यान आया तो ऐसे लगा अरे इतना कुछ अंदर है अभी भी। पहले तो पता ही नहीं था ना, पहले कहते थे गुस्सा है तो क्या बड़ी बात हो गई, है ना, स्पेशली हमारे यहाँ दिल्ली में, है ना।
तो ये क्या हुआ कि एक अटेंशन जाता है तो लगता है कि पेपर आ रहे हैं, या आज ही सोचा था प्यार से रहूंगी, प्यार से बोलूंगी, और इतनी बड़ी चीज के लिए तैयार नहीं थी मैं, है ना। छोटा मोटा सोचा था कि चलो कोई कुछ कहेगा, शांत रहूंगी, लेकिन थोड़ा सा उम्मीद से ज्यादा आ गया, इसलिए थोड़ा सा बांध टूट गया, है ना। तो बाबा ने बहुत सुंदर आज कहा कि जिम्मेवारी मुझे लेनी है। मैंने जीवन में ये एक रूल बनाया हुआ है, या आप कहें कि अभ्यास है, जब भी कोई कुछ गलत कहता है, मुझे गलत हो जाता है, मुझे एक बात बहुत अच्छे से याद रहती है कि है तो मेरे कर्मों का ही, मतलब जिम्मेवारी मुझे लेनी है कि अगर मैं अपने आप को पूरा ठीक कर लूं, पूरा परिवर्तन कर लूं, तो ये बातें नहीं आएंगी, है ना। मेरा बाबा है, सबका भी बाबा है ना, सब नाचेंगे भी। हाँ, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है। ज्ञान की राहें दिखलाता, आत्मदीपों को है जलाता, बावन वो बनाता है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है। सभी नाचेंगे तो बहुत आगे आ जाओ, आगे आ जाओ माता जी, थोड़ा सा म्यूजिक का हमको बनाएंगे। दूर वतन का रहने वाला, मीठे बच्चे कहने वाला, सभी गाएंगे, ठीक है। दूर वतन का रहने वाला, मीठे बच्चे कहने वाला, करुणा प्रेम दया का सागर, करुणा प्रेम दया का सागर, दिल में अपने बसाता है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है। आ जाओ बाजी, आगे आ जाओ। तो आगे सोएंगे, सब गाएंगे। पलकों पर हम सबको बहारे, जीवन नैया वो संभाले, पलकों पर वो सबको बसाले, जीवन नैया हम सब डाले। मैं पतवार हाथों में थामा, मैं पतवार हाथों में थामा, मंजिल तक ले जाता है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है। देखो, बाबा को बुलाओ जल्दी यहाँ पे, और बाबा को कहना हमें लेकर चलो कहाँ पर। खुशियों के हमें रंग देता, जीने का हमें ढंग देता,
देता, जीने का हमें ढंग देता, मानव से वो देव बनाकर, मानव से वो देव बनाकर धरती पर स्वर्ग लाता है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा, सब मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा। फिर से एक बार, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, ये मेरा बाबा है। देखो ये गीत भी बहुत सुंदर है। याद है सभी को सोने की दुनिया, सोने की दुनिया होगी, खाने को छप्पन भोग, सोने की दुनिया होगी, खाने को छप्पन भोग, सुख आभार होंगे, खाने को छप्पन भोग, सोने आभार होंगे, खाने को छप्पन भोग, सोने की दुनिया होगी, खाने को छप्पन भोग, आभार होंगे। पहले से लगाएंगे, पहले से लगाएंगे। राधे कृष्ण के संग सभी करेंगे राज, जिन महलों में देवता करे निवास, देवता करे निवास, आठों प्रहर सब ऐसा बनेगा वो, सुख अपार होंगे, खाने को छप्पन भोग, सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे वो। देखो भोग खाने सब छप्पन भोग, स्वर्ग में होगी सदा सुंदर बहार, पशु पक्षी भी मिल गए गाएंगे ऐसा गान। स्वर्ग में होगी सदा सुंदर बहार, पशु पक्षी भी मिल गए बाजेंगे ऐसा प्यार, बाजेंगे ऐसा प्यार। लघु आयु जीने को प्रकृति करे सो, सुख आभार होंगे, खाने को छप्पन भोग, सोने
दुनिया होंगी, देवता होंगे वो, सुख अपार होंगे, खाने को छप्पन भोग, सुख अपार होंगे, खाने को छप्पन भोग, सोने की दुनिया होंगी, सोने की दुनिया होंगी, सोने की दुनिया होंगी, देवता होंगे वो, सोने की दुनिया होंगी, देवता होंगे वो, सोने की दुनिया होंगी, देवता होंगे वो, सोने की दुनिया होंगी। सच में आज से ये तय करना सभी कि हमेशा चेहरे पर क्या रहे, मुस्कान रहे। और मुस्कान कैसी रहे? फरिश्तों वाली। फरिश्तों वाली जो मुस्कान होती है ना, बड़ी प्यारी मीठी, जोर जोर से हंसना नहीं, बड़े प्यार से हंसना, ताकि सामने वालों को महसूस क्या हो गए, फरिश्ते चल रहे। और अभी ब्राह्मण का समय समाप्त हो रहा है। अभी समय कौन सा चल रहा है? फरिश्तों का समय। इसलिए बाबा बोल रहे सकाश दो, सकाश दो, सकाश दो। सकाश कौन दे सकता है? फरिश्ते ही दे सकते हैं। ठीक है, तो आज सारे दिन में संकल्प में क्या करते रहे ना, फरिश्ता हूँ मैं।